अध्याय 155 छठी बहन ये मेंग 2। वो बता सकता था कि वो छोटा बूढ़ा आदमी लड़की को दुकान की बिक्री की रिपोर्ट कर रहा था। ये शुआन की निगाह कुछ सेकंड के लिए लड़की पर टिकी रही और उसने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या ये वही लड़की थी जिससे वो लिन एंटीक्स लिन झिझी में मिला था? वह यहाँ क्या कर रही थी? लिन झिझी ने कदमों की आहट सुनी और ऊपर देखा तो ये शुआन आगे चल रहा था। मिस्टर, ये आप यहाँ क्यों हैं? ये शुआन ने हल्की मुस्कान दी और थोड़ा सिर हिलाया। क्या ये भी आपके परिवार का व्यवसाय है? लिन झिझी मुस्कुराई और ये शुआन को दिलचस्पी से देखा। ओह, आप ऐसा क्यों कहते हैं? शायद मैं सिर्फ घूमने और सीखने आई हूँ। ये शुआन ने बस अपनी आंखें घुमाई। क्या यह लड़की उसकी परीक्षा ले रही थी? पहला, वो बूढ़ा दुकानदार सावधानी से आपको रिपोर्ट कर रहा है। यदि आप मालिक नहीं होते तो आपको ऐसा व्यवहार नहीं मिलता। दूसरा, जैसे ही मैं अंदर आया मुझे लगा कि यहाँ की सजावट थोड़ी परिचित है। ये शुआन ने इसे ऐसे सुनाया जैसे ये बहुत प्रभावशाली हो। मैं कुछ पुरानी दुकानों पर गया हूँ और मैंने बहुत सारे खजाने के कैबिनेट देखे हैं। हालांकि केवल लिन एंटीक्स को 8 त्रिकोणों की शैली के अनुसार सजाया गया है। सबसे कीमती खजाने ऊंची जमीन पर नहीं बल्कि 8 त्रिकोणों के केंद्र में रखे गए हैं। मिस लिन, क्या मैं सही हूँ? ये शुआन के बोलने के बाद उसने चमकदार आंखों से लिन झिझी को देखा। लिन झिझी मौके पर ही दंग रह गई। इस 8 या 9 साल के बच्चे ने वास्तव में लिन एंटीक्स के अद्वितीय नवीनीकरण को देख लिया था। खजाने के कैबिनेट का डिजाइन उसके दादाजी का गर्व का काम भी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटा ये शुआन इसे देख लेगा। कितना प्रभावशाली! ऐसा लग रहा था कि हर बार जब वे मिलते थे तो ये शुआन उसे एक बड़ा आश्चर्य देता था। लिन झिझी के पास ये शुआन को नए सिरे से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने असहाय होकर आह भरी और ये शुआन की ओर अपने हाथ फैलाए। मिस्टर, ये आप वास्तव में असाधारण हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुलेख, पेंटिंग और प्राचीन वस्तुएं बनाने के अलावा लिन परिवार के पास मुहरों में अधिक व्यवसाय हैं। ये शुआन ने उसे देखकर मुस्कुराया। मैं यहाँ आप लोगों से अपनी मुहर बनवाने के लिए कहने आया हूँ। लिन झिझी ने धीरे से सिर हिलाया। मिस्टर, ये कृपया थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करें। मैं आपके लिए कुछ चाय बनाती हूँ। अगर कोई और होता तो ये शुआन निश्चित रूप से समय बर्बाद करने को तैयार नहीं होता। हालांकि वो लिन झिझी के चाय बनाने के कौशल की बहुत प्रशंसा करता था, इसलिए वो मेज़बान के पीछे चला गया और बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढकर चुपचाप इंतजार करने लगा। जल्द ही सुगंधित उच्च श्रेणी की पुएर चाय का एक बर्तन लाया गया। लिन झिझी ने ये शुआन और लियू यानरान के लिए एक एक कप डाला और फिर पूछा, मिस्टर, ये मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अपनी मुहर उभरी हुई नक्काशी में बनवाना चाहेंगे या चीरा द्वारा बनवाना चाहेंगे? इसके अलावा क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि किस सामग्री का उपयोग किया जाए? यदि जेड सील पवेलियन में मुहर बनवाने आए ग्राहकों ने अपनी पसंद की सामग्री तैयार नहीं की थी तो वे सीधे उनकी दुकान से खरीद सकते थे। जेड सील पवेलियन में कई दुर्लभ प्रकार के जेड थे। इसके अलावा वह विशेष रूप से व्यापार करने और अपने ग्राहकों को फुसलाने में अच्छी थी। स्वाभाविक रूप से उसने खुशी खुशी पैसे कमाए। यदि ये शॉन को कोई सामग्री चाहिए होती तो वो अपने दादाजी के साथ इस पर चर्चा कर सकती थी और ये शॉन को घर पर मौजूद कुछ अच्छी सामग्रियों में से चुनने दे सकती थी। पिछली बार ये शुआन के जाने के बाद उसके दादाजी ने यहाँ तक विलाप किया था कि प्राचीन काल से युवा हीरों का उदय होता है। उन्होंने आखिरकार इसे स्वयं देखा था। उसके दादाजी ने कहा था कि वो ये शुआन के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे। ये शुआन ने इस बारे में सोचा और कहा, उभरी हुई नक्काशी ठीक रहेगी। मुझे आपकी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उसने झेंग जियांगहाओ को देखा। दूसरा व्यक्ति तुरंत 2 कच्चे पत्थरों के साथ आगे बढ़ा। लिन झिझी ने ये शुआन को देखा, फिर अपनी स्कर्ट मोड़ी और नीचे बैठ गई। उसने अपने सामने रखे 2 बड़े पत्थरों को देखा और भौहें चढ़ाईं। इन 2 कच्चे पत्थरों को खोला नहीं गया था और ये बहुत साधारण लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये शुआन पत्थरों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था? लिन झिझी थोड़ी देर हिचकिचाई और उसने सच बताने का फैसला किया। उसने पूछा, मिस्टर, ये क्या आप इन 2 पत्थरों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? इन कच्चे पत्थरों को खोला भी नहीं गया है। अंदर क्या हो सकता है? अंदर पत्थर हो सकते हैं या ये दरारों से भरा हो सकता है। उस समय हम कुछ भी नक्काशी नहीं कर पाएंगे, मुहर तो दूर की बात है। अगर लिन झिझी को ज्ञान न होता तो वो ये नहीं बता पाती कि ये 2 पत्थर कच्चे पत्थर थे।
अगर ये पत्थर की मुहर भी होती तो वे किसी भी पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लिन जीजी ने चिंतित होकर ये श्वान को देखा। उसने अनजाने में सोचा कि ये श्वान इन चीजों को नहीं समझता है और अभी भी सोच रहा है कि उसे चतुराई से कैसे बताया जाए। उसे अचानक याद आया कि पिछली बार जब ये श्वान ने दुकान से शरद ऋतु पवन पंखा पेंटिंग खरीदी थी तो उसने कहा था कि वो पत्थर जुआ क्षेत्र में जाना चाहता है। क्या ये उस दिन की फसल हो सकती है? ऐसा लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकता। ये श्वान पत्थर जुआ को कम आंक रहा था। ये श्वान बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने पत्थरों को खोला भी नहीं और बस उन्हें यह कहने के लिए ले आया कि वो इन पत्थरों का उपयोग मुहर बनाने के लिए करना चाहता है। इतने बड़े पत्थर के अंदर क्या है, किसे पता। इसके अलावा उसने पत्थरों को खोला भी नहीं। क्या ये अंधा बॉक्स खोलने जैसा नहीं था? इसके अलावा यह एक अंधा बॉक्स था जिसे विशुद्ध रूप से अनुमान लगाकर चुना गया था। ये श्वान को दूसरों की राय की परवाह नहीं थी। क्या आपके यहाँ कोई ऐसा उस्ताद है जो पत्थर खोल सके? लिन जीजी ने सिर हिलाया। मुहरें बनवाने आए कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए खोले गए कच्चे पत्थरों के साथ भी आए थे। अगर क्षेत्र बड़ा होता तो वे एक बड़ी मुहर बनाते, अगर ये छोटा होता तो वे एक व्यक्तिगत मुहर बनाते। यह सब भाग्य पर निर्भर करता था। जेड सेल पवेलियन के बूढ़े दुकानदार ने भी गर्दन ऊंची करके पीछे से देखा और जोर से सिर हिलाया। ये युवक बहुत अहंकारी था। वो 2 बड़े पत्थर लेकर आया था। उस्ताद बहुत जल्दी अंदर आया और शुद्ध कच्चे पत्थर की अवस्था में 2 पत्थरों को देखकर दंग रह गया। कहानी जारी रहेगी।